5 ऐसी गलतियां जिसको करने से मर्दों में मर्दाना हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं कम होना शुरू हो जाता है। और जब भी ये हार्मोन में कमी आती है काफी हद तक तो होता ये है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसे मसले आते हैं। अब करते लोग ये हैं कि इस मसलों की वजह से, इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आप लोग डिफरेंट किस्म की माजूने, तिले, उसके अलावा कुश्ते वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि वक्ती तौर पे आपके सिम्टम्स को रिलीफ देती हैं। लेकिन इन अगर तो ये नॉन पेटेंट है और लंबे अरसे तक आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोगों के गुर्दे वगैरह भी उड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इन दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसको अगर आप छोड़ेंगे, कुदरती तरीके से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके और आपकी सेहत बेहतर हो सके। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसका काम मर्दों में सेक्सुअल हेल्थ के अलावा और भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये आपके जोड़ों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मूड का बेहतर होना, आपके फोकस का बेहतर होना, आपका काम करने का दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारा काम आपके टेस्टोस्टेरोन का होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जैसे जैसे कुछ हम रूटीन के अंदर ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कमी की तरफ आ जाता है, तो हमारा ओवरऑल हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपका काम करने का दिल नहीं करता, आप थके थके रहते हैं। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल हेल्थ काफी हद तक मुतासिर हो जाती है। तो ये जो गलतियां हैं जो हमने अवॉइड करनी है, इसमें सबसे पहली गलती ये है कि लोग अपनी खुराक के अंदर जिंक को इस्तेमाल नहीं करते। जिंक का बहुत ही मेजर रोल है कि अगर जिंक का लेवल हमारे जिस्म में, हमारी खुराक में ज्यादा रहेगा तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा। अब जिंक को कहां से लिया जा सकता है? आप अंडे ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, आप गोश्त खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, लहसुन के अंदर जिंक होता है, पालक के अंदर जिंक होता है। अब लोग यहाँ अंडे की बारी जब बात आती है तो लोग करते ही हैं कि सिर्फ और सिर्फ सफेदी खाते हैं, अंडे की जर्दी नहीं खाते। उनसे पूछो जर्दी क्यों नहीं खाते? जी हम तो सारी एग वाइट्स इसलिए खाते हैं कि अगर जर्दी खाएंगे तो कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ेगा। जबकि लेटेस्ट रिसर्च ने इस चीज को साबित किया है कि कोलेस्ट्रोल लेवल, हमारा जो डाइटरी कोलेस्ट्रोल है, जो खुराक के अंदर हम कोलेस्ट्रोल लेते हैं, उसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रोल लेवल इतने नहीं बढ़ते। कोलेस्ट्रोल कुदरती तौर पे हमारा जिगर 75 से 85% तो खुद ब खुद प्रोड्यूस करता है बगैर खाए, और बाकी जो खुराक का कोलेस्ट्रोल है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में जिस्म में जाता है। अब सोचने की बात यह है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसको बनने के लिए कोलेस्ट्रोल का होना जरूरी है। इसलिए अंडे में आपने जर्दी को लाजमी खाना है, क्योंकि जर्दी खाएंगे तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर रहेगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बेहतर रहेगा। दूसरे नंबर पे लोग कीमा गोश्त नहीं खाते, कईयों को उसकी स्मेल आती है, कईयों को ये अच्छा नहीं लगता। तो आपने मटन, बीफ, जो रेड मीट होता है, ये लाजमी अपनी खुराक में ऐड करना। और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो भी लाजमी देख लीजिएगा कि आप किस तरह अपने यूरिक एसिड लेवल को मैनेज रख सकते हैं। मछली का इसमें बड़ा मेजर रोल होता है। मछली खाने से, सी फूड खाने से आपका जिंक लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बेहतरी की तरफ आएगा। दूसरी गलती यह है कि लोगों की खुराक में और रूटीन में विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम का 90% हिस्सा ऐसा है जो कि विटामिन डी की कमी का शिकार है। ये कमी इसलिए है कि एक तो हमारी स्किन का पिगमेंट, यानी कि हम सांवले रंग के हैं, जो बहुत गोरे चिट्टे लोग होते हैं, सफेद कंप्लेक्शन के होते हैं, उनमें विटामिन डी कुदरती तौर पे बन जाता है सूरज की रोशनी में। अगर थोड़ी देर भी बैठेंगे विटामिन डी उनका जल्दी बेहतर हो जाता है। लेकिन हम लोग चूंकि सांवले कंप्लेक्शन के हैं तो हमारे जिस्म के अंदर सूरज की रोशनी की वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस रहती है, तो विटामिन डी उस तरह नहीं बन पाता। और दूसरे नंबर पे हम बाहर सूरज की रोशनी में जाते नहीं है, हम अपना सारा काम ही इंडोर एक्टिविटीज करते रहते हैं, हम बाहर एक्सपोजर ही नहीं होता सूरज का। जबकि हमें डिजाइन इसलिए किया गया है कि 70% हमारे सारे दिन का टाइम, 24 घंटे में से 70% हिस्सा आपका आउटडोर एक्टिविटी में होना चाहिए, जो कि होता ही नहीं है, जिसकी वजह से धूप ना मिलने से आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी रहती है। तो विटामिन डी की कमी प्रिकर्सर के तौर पे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कमी की तरफ लेके आती है। तो आपने कोशिश रखनी है कि विटामिन डी लेवल को कम नहीं होने देना। इसके ऊपर वैसे मैं तफसीली वीडियो भी बना चुका हूं, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ मेजर समझने की चीज ये है कि आपको चाहिए कि सुबह उठते साथ ही फजर के बाद, जो इशराक के बाद की जो धूप का टाइम होता है, वो आप उसमें लाजमी धूप में बैठें ताकि आपका जिस्म कुदरती तौर पे विटामिन डी बनाना शुरू कर दे। साथ ही साथ आपको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपने करना ये है कि अपने फिजिशियन से, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसके पास जाएं, उससे रेफर करवाएं कि आपकी तबीयत के मुताबिक कौन सा विटामिन डी का सप्लीमेंट आपको सूट करेगा,
डेली डोजेज में इस्तेमाल आपने करना है ताकि तबीयत बेहतर होना शुरू हो। गलती ये नहीं करनी कि खुद ब खुद आपने ओवर द काउंटर जाके सप्लीमेंट नहीं इस्तेमाल करने, आपने हमेशा अपने मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट करके उनसे मशवरा लेके अपना ये सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड करना है। तीसरी गलती ये है कि हम मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो मर्दों का हार्मोन है, ये मर्दों वाला जोर लगाने से ही ज्यादा बनेगा। आपने करना ये है कि एक तो अपनी रूटीन में एक्टिविटी ऐड करें। ज्यादा देर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश करने का शौक ही नहीं है, सबसे पहले तो वर्जिश का शौक पैदा करें। वर्जिशें करेंगे तो आपकी बेहतरी आएगी। ये कुश्ते मजूने वक्ती तौर पर फायदा देंगी या आपके गुर्दे उड़ा देंगी। तो कोशिश करें कि नेचुरल रहें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, बेहतरी की तरफ आए। तो वर्जिशें हमने लाजमी करनी है। और वर्जिशों में कौन सी वर्जिश? सिंपल वॉक में नहीं, ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। जॉगिंग में नहीं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। जिम में जाके साइकिलिंग, ट्रेडमिल चलाने में, एलिप्टिकल चलाने में, कार्डियो से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ेगा। आपने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो आपको मर्दों वाला जोर लगाना पड़ेगा। आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सारी जिंदगी वेट लिफ्टिंग नहीं की, कोई मसला नहीं है, अब टाइम है जिम जाने का। अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी का शिकार हैं, अगर आपको सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हैं, तो बड़ा ही ज्यादा जरूरी है कि आप जिम जाएं और वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग खुद से नहीं करनी, ट्रेनर की सुपरविजन में रहकर वेट ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि गलत एंगल से एक्सरसाइज करने से फायदे की बजाय नुकसान होता है। रोजाना कोई ना कोई मरीज हमारे पास गलत एक्सरसाइज करके दर्दों में मुब्तला होकर चीखें मारता, दर्द में चिल्लाता कराहता आता है। इसलिए जब भी कोई मसला है, जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, तो आपने किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर रहकर एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके मसल में मजबूती आए। लिफ्ट करें, वेट उठाएं, हैवी उठाएं, ताकि आपके मसल मजबूत हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े। चौथी गलती ये है कि लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में खराबी की वजह से अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर बैठते। हार्मोन्स का बैलेंस जब खराब होता है मर्दों में, ऑटोमेटिकली आपका ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह सारी चीजें खराबी की तरफ आती हैं। तो सबसे पहले आपने अपने हार्मोन्स की हेल्थ को बेहतर करना है। उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपने अपनी नींद को बेहतर बनाना है, नींद के ऑप्टिमल लेवल तक पहुंचना है। उसके ऊपर वैसे मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो लाजमी देख लेना है कि आप किस तरह से नेचुरली रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को बेहतर बना सकते हैं। और अगर हमारी रेम स्लीप बेहतर है तो हमारे जिस्म के अंदर दो हार्मोन बढ़ते हैं। पहला हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आपका बढ़ता है। दूसरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। जब ये बढ़ेगा, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपके पट्टे मजबूत रहेंगे, आपका मेंटल फोकस, अलर्टनेस बेहतर होगी, आप थके थके नहीं महसूस करेंगे। साथ ही साथ जब हमारी नींद बेहतर होती है तो हमारा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये कमी की तरफ आता है। आपका स्ट्रेस बेहतर रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा और जिस्म अपने आप को बेहतर अंदाज से रिपेयर कर सकेगा। इसके अलावा लोग प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाते हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं। ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं प्लास्टिक के बर्तन में आती है। घर के अंदर ओवन में आप कोई चीज गर्म करते हैं, वो भी प्लास्टिक के बर्तन में करते हैं। कोशिश करें खाने पीने में ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये जब भी हमारे जिस्म में जाएंगे तो ये हमारे लिए एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स का रोल प्ले करते हैं, हमारे हार्मोन्स की सेहत को खराब करते हैं। कोशिश करें ऑर्गेनिक देसी तरीके से खाएं, जिस तरह हमारे आबाओ इजदाद खाते थे। किस तरह खाते थे? मिट्टी के बर्तन होते थे, सिरेमिक्स के बर्तन होते थे, शीशे के बर्तन होते थे। इस तरह के बर्तनों में खाना खाएं ताकि हमारे जिस्म में माइक्रो प्लास्टिक्स ना आ सकें। हार्मोन की सेहत को खराब करने में एक बड़ा मेजर रोल आजकल देखा गया है कि ये जो हम रसीद लेते हैं, यानी कि आप किसी भी होटल गए हैं, किसी भी आप मार्ट में गए, कोई चीज शॉपिंग की है, शॉपिंग के बाद वो आपको एक रसीद देते हैं। जब भी हम उसे टच करते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम टच करते हैं, वो हमारे जो भी चीज हमारी स्किन को टच होगी वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएगी। वो कुछ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर, जैसे वो जाते हैं वो हमारे हार्मोन की सेहत को खराब कर देते हैं, हमारे हार्मोन में इम्बैलेंस पैदा करते हैं। तो कोशिश करें ये जो रसीदें हैं इसको आपने डायरेक्ट हाथ से वसूल नहीं करनी है, तो ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करें या कपड़े से इस्तेमाल करें, या वैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट लें, यानी कि रसीद उधर नीचे रखी हुई है, उसकी तस्वीर खींच लें, बस ठीक है, आपके रिकॉर्ड में रहेगी। लेकिन उसको साथ कैरी करना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। लास्ट चीज ये है कि हम ऑर्गेनिक नहीं खाते। ऑर्गेनिक मतलब जो देसी खुराक, जो घर का बना खाना, वो हमने छोड़ दिया। दोपहर को खाना हमारा बाहर से आता है, रात का खाना हम बाहर से खाते हैं। उसके बाद जो हम अगर घर में बना भी रहे हैं तो हम पैकेज्ड फूड लेके आएंगे। मतलब ये आपका चीनी एक प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस चीनी को हम घर में लेके आते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। जितने भी ऑयल्स हैं प्रोसेस करवा के वो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। जो ये प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स हैं ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। कोशिश करें
अगर आप घी तेल इस्तेमाल करते हैं, देसी घी इस्तेमाल करें। अगर आप तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन आपके लिए तेल है कनोला का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन कनोला ऑयल। वो आपने करना ये है कि खुद कोहलू में जाना है, कनोला खरीद के उधर से कोहलू से तेल निकलवा के अपने सामने कोल्ड प्रेस वाला तेल वो इस्तेमाल करें। घर की बनी रोटी खाएं, गंदम की रोटी खाएं, ऑर्गेनिक खाएं। जब हम ऑर्गेनिक खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक बड़ी ही बेहतरीन चीज है, वो है हमारा शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। जब भी हम फास्ट फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, तो हमारा शुगर लेवल में इंस्टेबिलिटी आती है। तो जब भी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बढ़ जाता है, जिसमें आपको हाइपर इंसुलिमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। तो रिसर्च ने साबित किया है कि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी होती है, साथ ही साथ उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। तो कोशिश करें, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ, चीनी कोशिश करें छोड़ दें, इसकी जगह आप स्टीविया इस्तेमाल करें। और आपने चावल कोशिश करें हफ्ते में एक आध दफा इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा ना लें। मैदा या मैदे से बनी कोई चीज ना लें। ये जो प्रोसेस्ड बेकरी की चीजें हैं, खाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपकी सेहत खराब कर देती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होंगी। ये 5 ऐसी गलती हैं, अगर आप इसे छोड़ेंगे और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कुदरती तरीके से हमारे जिस्म के अंदर सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ रिपेयरिंग का प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक्टिवेट होगा, आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।